नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जामिनेशन में। आज हम करने वाले हैं यूपी बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2019 का है। ये पेपर मेमोरी बेस्ड है और इसका जैसा कि हमने पहली वीडियो में इसका पहला पार्ट का पहला पेपर हल कर लिया था, जो कि जनरल नॉलेज का था। ये सेकंड पेपर है पहले पार्ट का, जिसमें लैंग्वेज का पेपर है। इसमें हम हिंदी के पेपर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 51 क्वेश्चन है इसमें। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, इससे छोटी इकाई सबसे ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आते हैं 53 क्वेश्चन पे। अर्धविवृत स्वर हैं। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, ए। 54 क्वेश्चन पे आते हैं। च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों तालाब, सी, ऑप्शन सी। 55th क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें सही शुद्ध जो शब्द है उसको सेलेक्ट करना है। तो गंगा जल है, इसमें बेबुनियाद है, बड़ा सा है, चौपाया है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, बड़ा सा। आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो नीचे है, आप वीडियो पॉज करके उसे देख सकते हैं, समझने में आपको आसानी होगी। 56 क्वेश्चन पे आते हैं। सही रूप है, साहित्यिक का सही रूप इसमें पूछा है दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वही सही लिखा है। आते हैं दोस्तों 57 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है इसमें दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुशासन। 58 क्वेश्चन पे आते हैं। यह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। इसमें यौवन बताना है दोस्तों क्या है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, संज्ञा है यौवन। 59 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें सर्वनाम बताना है दोस्तों। तो आप सभी को जैसा पता होगा, घर तो संज्ञा ही है, पहाड़ भी संज्ञा, नदी भी संज्ञा। आप इसमें जो है वो सर्वनाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 60 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तुम। ये सर्वनाम है दोस्तों। 61 क्वेश्चन पे आते हैं। इंद्र का विशेषण शब्द है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, इंद्रिय। 62 क्वेश्चन पे आते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। इसमें जो अत्यंत है उसका भेद बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ये प्रविशेषण है दोस्तों। 63 क्वेश्चन पे आते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक में से विशेष है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, उपासक। 64 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया हो रही है। 65 क्वेश्चन पे आते हैं। हथियाना में कौन सा क्रिया है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, नाम धातु। 66 क्वेश्चन पे आते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं दोस्तों, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये सभी को पता ही होगा। 67 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, तेज। इसी को क्रिया विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। 68 क्वेश्चन पे आते हैं। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, धीरे धीरे, ये रीतिवाचक अव्यय है।
69 क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, निपात। 70 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है। विभाजक अव्यय नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अतएव। 71 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन ए, छाछ दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। 72 क्वेश्चन पे आते हैं। भूतकाल के भेद होते हैं। इसमें भूतकाल के आपको भेद बताना है दोस्तों। भूतकाल का भेद 4, ऑप्शन डी 6 होते हैं दोस्तों। 73 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, कृतवाच्य। 74 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ में कारक है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेड़ से पत्ता गिरा, प्रधान कारक होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। 75 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य को इसमें पहचाना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। 76 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चरपाई शब्द है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रूढ़ी, योग रूढ़, योग रूढ़ है चरपाई शब्द। क्वेश्चन 77 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुकर। 78 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, विदेशज। ये विदेशी शब्द है जो हिंदी भाषा में लिया गया है। 79, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मान। इसके साथ अप का उपसर्ग का उपयोग होगा तो बनेगा शब्द अपमान। 80 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। बताना है दोस्तों इसमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन सी, कुलीन में दोस्तों राइट आंसर होगा इसका। 81 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में चयन कीजिए। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है बताना है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आ। 82 क्वेश्चन पे आते हैं। अज्ञ शब्द का विलोम है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, विज्ञ। इसका विलोम शब्द है अज्ञ का। 83 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। उपमेय का सर्वनाम उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुपमेय। 84 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वल्प। 85 क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमावस्या। 86 क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं दोस्तों। पुलोमजा का पर्यायवाची शब्द है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, सची। 87 क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं दोस्तों। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शारदा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। 88 क्वेश्चन पे आते हैं। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द पर्यायवाची शब्द बताइए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है सूर्य का। तो सूर्य का इसमें पर्यायवाची होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिनकर। दिनकर, भानु, ये सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। 80 क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं दोस्तों। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन सी, विसर्ग।
विसर्ग संधि यशोदा में है दोस्तों। 90 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नीलोपम में कौन सा समास है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्मधारय समास है इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं दोस्तों। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मभ्रष्ट। 92 क्वेश्चन पे आते हैं। बाल बादल घिर आए हैं, बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त वाक्य है रचना की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं दोस्तों। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे लक्षण व्यक्तियों से मिला देता है जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है। कोई गलत नहीं, इसमें एरर आपको फाइंड करना है दोस्तों। गलत शब्द किस शब्द में किस वाक्य में गलती है वो आपको बताना है इसमें। इसमें ऑप्शन सी में गलती है दोस्तों। इसमें पढ़ सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है किस वजह से गलती है। आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी गुजर गई। 95 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 96 क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं दोस्तों। शुद्ध वाक्य छाटिए। इसमें शुद्ध वाक्य है जो ऑप्शन बी शुद्ध है इसमें। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यही वाक्य इसमें शुद्ध है, बाकी सब गलत है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। 97 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं दोस्तों। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं दोस्तों। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी पर नहीं पहुंच सके। राइट आंसर होगा दोस्तों परिणाम। 99 क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं दोस्तों। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय है या पाए बोराय, ये कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? दोस्तों इसमें सभी को पता होगा इसका राइट आंसर यमक अलंकार होगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं दोस्तों। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर होगा दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो पूरी देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे हम और भी आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।